Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम। मैं नसरुल्लाह और मैं आज जो जिस टॉपिक को डिस्कस करूँगा वो बॉयज़ लॉ गैस के लॉ हम डिस्कस करें। और गैस लॉ के जो लॉज है उनमें से जो पहला लॉ है वो है बॉयज़ लॉ। बॉयल्स लॉ का जो इंट्रोडक्शन है वो साइंटिस्ट बॉयल ने उसने जो लॉ दिया था ये 1660 में दिया था। और इस लॉ ने बॉयल्स जो लॉ है ये असल में हमको रिलेशन का बताता है वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में। ठीक, तो हम आज ये पढ़ेंगे कि वॉल्यूम एंड प्रेशर का आपस में रिलेशन क्या है। तो बॉयल्स लॉ की हम स्टेटमेंट को देखते हैं कि बॉयल्स लॉ की स्टेटमेंट क्या कहती है। बॉयल्स लॉ की जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर जब कांस्टेंट हो तो जो वॉल्यूम का जो प्रेशर के साथ रिलेशन हुए वो इनवर्स। अब याद रखिए इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या है। इनवर्स रिलेशन का मतलब ये है कि अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करते हो तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा। अगर आप प्रेशर को डिक्रीज करते हो तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। देखिए कैसे, अगर मैं यहाँ देखें यहाँ प्रेशर पहले वो 2 atm, प्रेशर कितना है 2 atm है, तो इसका जो वॉल्यूम है वो 1 dm2 है। वॉल्यूम कितना है 1 dm2 वॉल्यूम ठीक इतना ही 1 dm2। अब प्रेशर 2 atm से आप प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। 2 atm से 4 atm कर देता हम प्रेशर को 2 atm से 4 atm कर रहे हैं। तो ये सेम वॉल्यूम है वो 1 dm2 से डिक्रीज होगा, यहाँ तक आ जाएगा कितना 0.58। अब प्रेशर में आपने कितना अप्लाई इंक्रीज कर दिया 2 से 4 atm। पहले इतना प्रेशर था अब 4 atm। जब प्रेशर को आपने डबल आगे ठीक यहाँ तक आ जाएगा कितना 0.58। अब प्रेशर में आपने कितना अप्लाई इंक्रीज कर दिया 2 से 4 atm। पहले इतना प्रेशर था अब 4 atm। जब प्रेशर को आपने डबल किया तो वॉल्यूम क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, अब इसको हम मैथमेटिकली ड्राइव करते हैं। वो कैसे, देखिए मैथमेटिकली इसको इससे हम ड्राइव करते हैं। वॉल्यूम का जो इन्वर्स रिलेशन होता है प्रेशर के साथ, अगर आप प्रेशर को इंक्रीज करोगे, अगर प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर आप प्रेशर को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक, तो वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है इस प्रोपोर्शनलिटी को हम क्या करेंगे, इस प्रोपोर्शनलिटी को हम ख़त्म करेंगे। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी को ख़त्म करेंगे तो हम एक कांस्टेंट देंगे। तो हम यहाँ जो गैस के लॉज पढ़ते हैं यहाँ आमतौर पर हम जो कांस्टेंट यूज़ करते हैं वो की करते हैं। तो जब ये कांस्टेंट ये प्रोपोर्शनलिटी हमने ख़त्म की तो हमने देखा v इज इक्वल टू के पान पी। अब ये कांस्टेंट जो है इसको हम यहाँ लेकर आते हैं तो k इज इक्वल टू पी भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम आपको समझने की है कि जो ये प्रोडक्ट होती है द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर द वॉल्यूम रिमेन कांस्टेंट। जो इस दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट होगी। देखिए कैसे, यहाँ आप लिखेंगे प्रेशर, ये वॉल्यूम और ये
जो कि कांस्टेंट इसको हम कहते हैं के इक्वल टू वी। अब देखिए प्रेशर हम कहते हैं 1 है और वॉल्यूम कहते हैं 4 है, तो इनकी दोनों के प्रोडक्ट है वो 4 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रेशर को कर देते हैं डबल, प्रेशर हो गया 2 है। अब जब प्रेशर को डबल मैंने किया तो वॉल्यूम जो है वो 4 है, वॉल्यूम 4 से ऊपर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर डबल किया, पर प्रेशर डबल करेंगे तो वॉल्यूम हाफ हो जाएगा, तो वॉल्यूम हो जाएगा 2 अब 2 देखिए यहाँ भी 4 आ रहा है और यहाँ भी 4, ठीक है। अब इसको हम आगे और भी ट्राई करते हैं, ठीक है, देखें कैसे। अब याद रखेंगे कि अब हम यहाँ लिखते हैं फॉर फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट केस, फर्स्ट केस के लिए हम कहते हैं कि Q1 होगा इक्वल टू P1 एंड B1। तो फॉर सेकेंड केस है, फॉर सेकेंड केस के लिए जो कि जिसको कहते हैं वो होगा P2 एंड B2, ठीक है। अब ये दोनों K1 एंड K2 ये दोनों कांस्टेंट है, ठीक है, ये दोनों कांस्टेंट है, इन दोनों की वैल्यू जो है वो इक्वल होती है, इस K1 के और इस K2। तो हम देखते हैं कि K1 जो है वो इक्वल होता है K2, ठीक है। ये K1 और K2 दोनों इक्वल होते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है और दोनों कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है, सेम। अब K1 बराबर है K1 P1 B1 के बराबर है, आप P1 एंड B1, और K2 के बराबर है P2 एंड B2। अब ये जो इक्वेशन है P1 B1 इक्वल टू P2 एंड B2, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को हम कहते हैं ये बॉयल्स लॉ इक्वेशन। क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं बॉयल्स लॉ इक्वेशन। ये इसको हम कहते हैं बॉयल्स लॉ इक्वेशन, बॉयल्स लॉ इक्वेशन, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन हम आगे चलकर यूज़ करते हैं, जैसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं बॉयल्स लॉ के रिलेटेड, वो इस इक्वेशन के थ्रू हम सॉल्व करते हैं, ठीक। अब ये जो टॉपिक है इसको मैं कुछ सिंपली आपसे अगर MCQs पूछे जाएँ तो बहुत ईजी पूछे जा सकते हैं, और बल्कि कुछ अपने मिसाल के तौर पहले आपसे ये क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये जो बॉयल्स लॉ है किसने उपयोग और कब दिया था साइंटिस्ट ने, तो आपको डेट याद रखना है 1660 में। दूसरा ये क्वेश्चन आ सकता है कि बॉयल्स लॉ वो किन दो चीज़ के बीच में रिलेशन बताता है, तो आप कहेंगे कि ये जो है वो वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में रिलेशन बताता है। अब ये भी पूछा जा सकता है कि ये कौन सा वॉल्यूम एंड प्रेशर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन बताता है या इन्वर्स रिलेशन बताता है, तो आप कहेंगे ये कौन सा इन्वर्स रिलेशन बताता है। और जो एक क्वेश्चन वो यहाँ पे आ सकते हैं कि वो जो नॉट फॉलोइंग बॉयल्स लॉ इक्वेशन, तो आप ये जो इक्वेशन है ये आप याद रखें। तो मुझे उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हम एक जो सेकेंड लॉ है वो टॉर्स लॉ वो डिस्कस करेंगे, और जो बॉयल्स लॉ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है वो हम सॉल्व करेंगे, वो सॉल्व करके फिर हम आगे टॉर्स लॉ पर चलेंगे। आप सबका बहुत शुक्रिया, थैंक यू।